सोमेश्वर में सड़क के गड्ढों पर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, सरकार पर साधा निशाना। सोमेश्वर में गुरुवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने क्षेत्र की बदहाल सड़कों और बढ़ते गड्ढों के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क के गड्ढों को व्यंग्यात्मक रूप से स्विमिंग पूल और खाल खंतियां बताते हुए राज्य की कैबिनेट मंत्री पर निशाना साधा। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजू भट्ट की अध्यक्षता में हुए प्रदर्शन में नेताओं ने कहा कि क्षेत्र की जनता इन गड्ढों को विकास समझने की भूल कर रही थी। दोपहर करीब 1 बजे उन्होंने आरोप लगाया कि जर्जर सड़कों से आम लोगों, स्कूली बच्चों और वाहन चालकों को रोजाना परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रदर्शन में भुवन दोसात, किशोर नयाल, सुरेश बोरा, संतोष कुमार, प्रकाश खाती सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस ने शीघ्र सड़क मरम्मत की मांग करते हुए चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। युवा कांग्रेस ने कुलपति को सौंपा 15 सूत्रीय ज्ञापन, 5 दिन में कार्रवाई की मांग। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में प्रशासनिक, शैक्षणिक और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर युवा कांग्रेस नेताओं ने कुलपति को 15 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राजनीतिक शास्त्र विभाग की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने, विधि पाठ्यक्रम की मान्यता, छात्रावास सुविधाओं, गेस्ट फैकल्टी नियुक्तियों, जैम पोर्टल से हुई खरीद निविदा प्रक्रिया, वित्तीय अनियमितताओं तथा परिसर निदेशक के कार्यों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। साथ ही वेबसाइट आधुनिकीकरण, बायोमेट्रिक उपस्थिति, सीसीटीवी, अकादमिक कैलेंडर के पालन और डिग्री शुल्क में कमी की भी मांग उठाई गई। दोपहर करीब 1 बजे युवा कांग्रेस ने 5 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर एसएसजेयू बचाओ जिम्मेदार लोग कुर्सी छोड़ो नाम से लोकतांत्रिक जन आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। दनिया में स्वायत्त सहकारिता की वार्षिक आमसभा संपन्न, 275 महिलाएं हुई शामिल, महिलाओं को स्वरोजगार बढ़ाने का दिया संदेश। सीडीओ रामजी शरण शर्मा के निर्देशन में ग्रामोत्थान रीप परियोजना अल्मोड़ा के तहत गुरुवार को दनिया में स्वायत्त सहकारिता टोकोली की वार्षिक आमसभा आयोजित हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख लीला बिष्ट और खंड विकास अधिकारी ममता कार्की ने किया। शाम करीब 4 बजे तक चले कार्यक्रम में सहायक परियोजना प्रबंधक संदीप सिंह ने ग्रामोत्थान परियोजना की जानकारी देते हुए महिलाओं को व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार करने और एकल उद्यमी के रूप में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सहकारिता की अध्यक्ष दीपा देवी ने वर्ष 2025-26 का आय व्यय विवरण प्रस्तुत करते हुए समूहों को 51,300 रुपये का लाभांश वितरित किया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले 8 समूहों को सम्मानित किया गया। आमसभा में करीब 275 महिलाओं समेत बीएमएम रीप ब्लॉक स्टाफ और सहकारिता कर्मी मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिले भर में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन, विद्यार्थियों को दी गई मौलिक अधिकारों की जानकारी। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशन में गुरुवार को जिले भर में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय में आयोजित शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अनामिका सिंह ने विद्यार्थियों को मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार तथा धार्मिक स्वतंत्रता सहित संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, हैकिंग, साइबर बुलिंग, साइबर हेल्पलाइन 1930, नालसा हेल्पलाइन 151000, ई सेवा केंद्र, ई फाइलिंग, वाणिज्य न्यायालयों की भूमिका, आपदा पीड़ितों के अधिकार तथा 21 से 23 अगस्त को आयोजित विशेष लोक अदालत के बारे में भी विस्तार से बताया। हवालबाग में पंच सम्मेलन का आयोजन, वीबीजी रामजी मिशन से ग्रामीणों को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर। विकासखंड हवलबाग सभागार में विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन के तहत पंच सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डिजिटल प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को वीबीजी रामजी मिशन की जानकारी दी गई। अध्यक्षता करते हुए ब्लॉक प्रमुख हिमानी कुंडू ने कहा कि मिशन ग्रामीण युवाओं, महिलाओं, किसानों और स्वयं सहायता समूहों के लिए रोजगार व आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कर पात्र परिवारों को लाभान्वित करने का आह्वान किया। अधिकारियों ने बताया कि मिशन से कौशल विकास, कृषि आधारित व्यवसाय और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा मिलेगा। सम्मेलन में सहायक खंड विकास अधिकारी रमेश कनवाल, कमल किशोर चंपियाल सहित कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे।